Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Anatomy of Literature. In this video lecture, we'll be discussing about the preparation strategy for lecture English examination conducted through Federal Public Service Commission examination. In previous of my videos, I have discussed how to prepare for written tests conducted through PPSC, FPSC, and Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission. I'll be focusing on about the test pattern, marks distribution, study material, the time required for the preparation of examination, and my medium of communication will be English and Urdu, both, so that it's very convenient to communicate ideas in an appropriate way because my target audience is Pakistani. Let's start that how can we prepare about this FPSC lectureship examination without wasting our time in a very quick way. For me, I would like to advise that most of the students can prepare for this examination in 2 to 3 months based upon the syllabus they have provided to the students because of that precise kind of syllabus. बहुत मुख्तसर है, that's why 3 months are enough for the preparation. But if they go at far length to prepare for this examination, they can score more than 70 to 80% because there is a tough competition. Most of the candidates from all over the Pakistan compete on this examination, and it takes almost 1 and 2 years in recruitment process. तो ये थोड़ा सा tough होता है, तो you should be hoping almost 70 plus or 80 plus marks in this examination so that you can fall in the interview criteria, that you should be called for that interview criteria. 100 marks होते हैं, टाइम एलोकेशन 100 मिनट्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. एक चीज मैं ज़हन में बताना चाहूंगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है जो सिलेबस होता है वो अमूमन पेपर कंडक्ट करने से 3 to 4 वीक्स बिफोर. सो ये अनाउंस करते हैं FPSC वाले. दे यूजुअली अनाउंस 3 to 4 वीक्स बिफोर दे कंडक्ट एग्जामिनेशन. सो बेस्ड अपॉन दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कि भाई प्रीवियसली वो क्या देते रहे हैं टेस्ट में, हम उसकी बुनियाद पे तैयारी कर रहे हैं. ये जहन में रखें कि हम प्रीवियस जो सिलेबस आता रहा है लेक्चरशिप इंग्लिश का रिसेंटली, हम उसकी बुनियाद पर ये स्पेकुलेशन कायम करके तैयारी कर रहे हैं. जो फाइनल सिलेबस आएगा वो उमूमन इम्तिहान से 3 से 4 हफ्ते पहले आएगा. तो अब आखिर में वीडियो में मैं एक बात आपसे डिस्कस करूंगा, उसको जहन में आपने रखना है कि अगर उस वक्त उन्होंने एक चीज ऐड कर दी तो फिर क्या करेंगे, वो चीज क्या है, वो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे. नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तमाम सवाल अटेम्प्ट करके आएंगे हर हालत में. टेस्ट की स्पेसिफिकेशन देख लें. ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ है. पेपर 1 पार्ट 1 20 मार्क्स का, पार्ट 2 50 मार्क्स का जो सब्जेक्ट रिलेटेड है. पार्ट 3 जो है वो प्रोफेशनल का है. वील बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू प्रिपेयर ऑल दिस काइंड ऑफ पार्ट्स in if you are going for self study, and how can you prepare all of these parts by buying different books, by going to online content material, and by studying the books that you have in your bookshelf. वो सारी चीजें जो आपके पास अवेलेबल है उनको कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज. इसके बाद अगर आप देखें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पार्ट जो हमारे पास है पार्ट 1 जो है वोकैबुलरी का, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग. तो वोकैबुलरी में आपके पास जो है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, अब देखें ये बहुत ज्यादा होते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. उनकी जो फहरिस्त है बहुत लंबी है. तो मैं ये नहीं कहता कि आप GRE की वोकैब लेके बैठ जाएं और उसको तैयारी करना शुरू कर दें. डे टू डे अपनी वोकैबुलरी इनहेंस करें, कोई बुक पढ़ें, कोई किसी तरीके से नया वर्ड आए उसको सीखें, उसके सिनोनिम्स वगैरह अगर नहीं डिफिकल्ट लग रहे तो आप यू शुड बी लुकिंग फॉर दैट इन डिक्शनरी. तो दिस शुड बी योर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो आप प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उनको भी देखेंगे. ग्रामर की जो यूजेज को जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली ग्रामर यूजेज इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक. तो उसमें आप फिर काफ़ी एस्पेक्ट जो है वो देखेंगे. अब ग्रामर में आप जब भी आप तैयारी करें तो सबसे पहले मेरा इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर भी मौजूद है कि हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर पोर्शन. ये मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके इसको ज़रूर देखें. ये 30-40 मिनट्स का वीडियो लेक्चर है, आपको सारी समझ आ जाएगी ग्रामर कैसे तैयारी करनी है. एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर के यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे ओपन करें और वहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर को देख लें. उसमें आप जो है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे. यू विल बी फोकसिंग दैट व्हाट सेंटेंस इज ऑल अबाउट the verb and its action, the terms of number, a singular and plural form available for with reference to the verb. और आप इसके बाद टेंसेस का इस्तेमाल देखेंगे. कंडीशनल सेंटेंसेस, तमाम सेंटेंसेस, उनकी यूजेज टू
यूज अप्रोप्रिएट टेंस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू इंडिकेट द टाइमिंग ऑफ द एक्शन। उसके बाद अगर आप देख लें तो पार्ट ऑफ स्पीच के तमाम एस्पेक्ट्स को आप देखेंगे और आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो नाउन एडवर्ब्स हैं एडजेक्टिव्स हैं वो मीनिंगफुल कैसे जो है वो बनाते हैं सेंटेंस में। और इसके बाद आप सेंटेंस की टाइप्स में उसमें सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, उनका स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करेंगे, फ्रेज, क्लॉज, रूल्स के बारे में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, सो दैट यू गेट गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट विद इन अ सेंटेंस। आप देखेंगे आप पंक्चुएशन और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। आप सेंटेंस की जो वेराइटी है और आप कह सकते हैं उसकी जो सेंटेंस की जो लेंथ है, उसका जो स्ट्रक्चर है जो कि रीडर की एंगेजमेंट को मेंटेन रखता है, उसको भी देखेंगे कि सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को भी आप जो है वो फोकस करेंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को। इसके अलावा आप जो है वो ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। अब ट्रांसलेशन रूल्स से मुराद ये नहीं है कि वो उर्दू में आपको सेंटेंस दे देंगे और कहेंगे कि इसका तर्जुमा करो। ट्रांसलेशन रूल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि शुड को कहाँ यूज करना है, मस्ट को कहाँ यूज करना है, ठीक है, लेस्ट को कहाँ पे यूज करना है। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स आपको पता लग जाएंगे। अब ग्रामर की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा लोग जो है वो रेमंड मर्फी की या रेमंड मार्टिन की बुक रिकमेंड करते हैं, और वो फिर उसमें अगर आप डेफिनेटली अगर आपने पढ़ी भी उसको अच्छे तरीके से तो आप उसको रिवाइज करें। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं प्रिपेयर कर पाता, उसके लिए मुश्किल है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो अपने घर में जो 9th और 10th का जो ग्रामर का पोर्शन अवेलेबल है उसको रिवाइज करें, जिसमें एक्टिवाइज पैसिवाइज भी हो जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो जाएंगे, और इसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा उसके अंदर, उसमें फ्रेज क्लॉज के जो रूल्स है वो भी कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद वो 11th और 10th की जो ग्रामर है जिसमें उसमें करेक्शन के तमाम रूल्स कवर हो जाएंगे, ट्रांसलेशन के रूल्स कवर हो जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स कवर हो जाएंगी, ईडियम्स कवर हो जाएंगे उसके अंदर। उसके अंदर जो है वो जो प्रपोजिशन है, बिल्कुल प्रपोजिशन को मत भूलिएगा, प्रपोजिशन जो है वो कवर हो जाएंगे, उसकी करेक्शन आप सीख लेंगे। इंटरमीडिएट की जो बुक्स वगैरह हैं ग्रामर की तो ये बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, यू कैन बाय देन सेकंड हैंड, और नहीं भी खरीद लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, किसी स्टूडेंट से कम आप रब्ता करके तो आपका ग्रामर का पोर्शन यानी 20 मार्क्स का पोर्शन में हार्डली आपके कवर हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। तो आप इसमें से 15, 16, 14 जो है वो नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें मास्टर लेवल को जो सब्जेक्ट है आपका, जिसमें लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने सवाल डालें कि लिंग्विस्टिक्स में क्या सवाल आएंगे, उन्होंने लिंग्विस्टिक्स में बड़ी आसानी से लिख दिया कि हम सिंटेक्स में और डिक्शन से मुतालिक सवाल पूछेंगे। याद रखें एफपीएससी जो बताता है उससे हट के भी पूछ लेता है। आज अगर बात करें एफआईए के पेपर के हवाले से तो उसमें भी उन्होंने जो बताया कुछ एफआईए के उसमें हम सवाल पूछेंगे एफआईए के एक्ट के बारे में, और एक्ट पेपर उन्होंने जो है वो पीटीए के एक्ट्स के मुतालिक पूछ लिया। तो मुख्तलिफ बैच के हवाले से अगर ये पेपर कंडक्ट हो तो आगे पीछे हो सकता है। तो ज़हन में रखें कि सिर्फ सिंटैक्स और डिक्शन की हवाले से तैयारी मत करें। लिंग्विस्टिक्स की जो है आपने तैयारी करने के लिए जॉर्ज वुल की किताब का जो लेटेस्ट एडिशन है 6th-7th एडिशन है उसको पढ़ें। फिर इसके बाद आपने ग्लॉसरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स टर्म्स पढ़नी है, ठीक है, ग्लॉसरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स टर्म्स। फिर थर्ड नंबर आपने ग्लॉसरी ऑफ लिटरी टर्म्स पढ़नी है, वो अमूमन 7-8 सफ़े की होगी, 10-12 सफ़ों की ये होगी, और जॉर्ज वुल की बुक आपने पहले भी पढ़ी होगी तो उसको रिवाइज करके मार्क कर लें। तो ये चीज़ें आपकी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आ जाएगा। आई डू नॉट एडवाइज स्टूडेंट्स गोइंग फॉर डायरेक्टली स्टडिंग द एमसीक्यूज, आई डू नॉट एडवाइज फॉर दैट। एमसीक्यू डायरेक्ट स्टडी मत कीजिए कभी भी। पहले आप ये करें काम, ग्लॉसरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो टर्म्स है उनको पढ़ें, फिर ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को पढ़ें, आप टाइम मिल जाए तो जॉर्ज वुल की बुक को भी लाजमी पढ़ें, फिर उसके बाद एमसीक्यूज की तैयारी करें। ऑनलाइन मटेरियल सर्च करें एमसीक्यूज के लिए, और एमसीक्यूज की मटेरियल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसको वहाँ से स्टडी करें और लिंग्विस्टिक्स को अच्छे से तैयार करें। 5-6-7 सवाल आ गए तो वो मुश्किल होंगे आपके लिए करना अगर आपने सिर्फ सिंटैक्स या डिक्शन को फोकस किया हुआ है, क्योंकि सिंटैक्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स को बताता है जो कि हमें बताते हैं कि वर्ड्स को कैसे गवर्न करना है, हाउ डिफरेंट वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सेंटेंसेस, हाउ दीज सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड इन अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट डिफरेंट आइडियाज। तो ये सेंटेंस में फिर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल मॉडिफायर आ जाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब्स प्रेपोजिशन और फ्रेजेस आ जाती हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आ जाते हैं, वो भी देखिए ग्रामर को भी ओवरलैप कर रहे हैं, वर्ड ऑर्डर आ जाता है। और इसी तरह अगर हम डिक्शन को फोकस करें तो डिक्शन में हमारे पास जो है फिगर ऑफ स्पीच आ जाते हैं, जिसमें मैंने कहा आपकी ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आपने लाजमी करनी है, और वोकैबुलरी के टर्म्स आ जाते हैं, वर्ड की चॉइस आ जाती है,
तो ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो अच्छे से करनी है। लिंग्विस्टिक्स की जब आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली ग्रामर का पोर्शन भी कुछ ओवरलैप होगा, तो इस तरीके से आप की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बुक का मैंने आपको बता दी कि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। अगर ड्रामाज की बात की जाए तो ड्रामाज आपके सामने मेंशन है, किंग लियर, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, विलियम कॉन्ग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, शाह, पिग्मेलियन वगैरह वगैरह। अब ड्रामे को तैयारी करने की आप सिर्फ ड्रामा जो है ना, ये ऐसे नहीं कि आपने हैमलेट तैयार कर लिया तो बस खत्म, बात खत्म। आपको आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी देखें कि आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार होने जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपने बड़ी सिलेक्टिवली स्टडी करके सिर्फ रट्टा लगा लिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम इस शेक्सपियर के प्ले को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। अगर तो आपको पढ़े हुए कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं, तो आप अगर घर में ही रह रहे हैं तो डेफिनेटली पढ़ें। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो यू शुड गो फॉर क्रिटिकल स्टडी। क्रिटिकल स्टडी के लिए यू कैन एक्सप्लोर वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि which website you can explore. You can find their study books, guide, etc. to prepare for that, for the content. और उसको बड़े अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। हम एमसीक्यूज के भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से सर्च कर सकते हैं। अमूमन जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल उसमें गलतियाँ के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंटेड बुक आप लेके रख लेते हैं 2015, 16, 17 एडिशन में, फिर वो अपडेट होती रहती है, अपडेट आप खरीदते नहीं है तो उसमें एरर्स आते हैं, वो आपको पता नहीं चलते, तो आप गलत चीज़ों को रेटा लगा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एक प्ले के एमसीक्यूज मुख्तलिफ जगहों से करने हैं, ठीक है। अब जब आप ये करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि शाह के पिग्मेलियन से ही सवाल आएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शाह की जो लाइफ है, बायोग्राफी है, उसके बारे में जो क्रिटिकल कमेंट्स किसी ने कहे हैं, पास किए हैं, उसके अपने कोई क्रिटिकल कमेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो आ सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से आपने जो है वो तैयारी करनी है। इसके अलावा आप अगर अब्सर्डिस्ट प्ले पढ़ रहे हैं, कोई वेटिंग फॉर गोडो पढ़ रहे हैं, तो आपको अब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में भी थोड़ी बेसिक ना होना जरूरी है। सिर्फ किताबी कीड़ा बन के इसको मत रट्टा लगा लीजिएगा। ये कुछ रिसोर्सेज हैं कि आप किस तरीके से इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। मैंने ऑप्शन डिस्कस कर दिया, यू कैन गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और यू कैन गो फॉर क्रिटिकल स्टडी। क्रिटिकल स्टडी से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी जो है वर्क कर सकते हैं। ये सवाल है जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जब 2 से 3 हफ्ते पहले अनाउंस होगा सिलेबस, और अगर उसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऐड कर दिया या 16 से 18 सेंचुरी की हिस्ट्री लिटरेचर ऐड कर दी, तो क्या होगा। तो आप के लिए एडवाइस ये है कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को साथ साथ कवर करते जाए, क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए क्या तैयारी करने का तरीका मौजूद है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे तैयारी जो है उसकी कर सकते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले तो एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप मेरी हिस्ट्री सीरीज को यूट्यूब से देखें। हिस्ट्री सीरीज में लेक्चर मेरे मौजूद हैं, मजीद अपलोड भी हो रहे हैं, 20 लेक्चर मौजूद है उसमें। अनाटमी ऑफ लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाएं, हिस्ट्री सीरीज की पूरा फोल्डर है जिसमें 19-20 वीडियो लेक्चर्स हैं। लिटरी मूवमेंट्स के ऊपर वीडियो लेक्चर है जिसमें तमाम लिटरी मूवमेंट्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियन और ब्रिटिश लिटरी मूवमेंट्स है, जिसमें हर लिटरी मूवमेंट मेटाफिजिकल से लेकर मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म तक तमाम मेजर और ऑथर्स, राइटर्स, उनकी वर्क को एक्सप्लेन किया गया है। ये आपकी चॉइस है कि आप स्मार्ट स्टडी करने के लिए 4-5-6 वीडियोस देख के एक बेसिक आइडिया और ओवरव्यू ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आप रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ लें, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट को पढ़ लें, या इसमें थर्ड में कैम्ब्रिज की पढ़ लें। अब तीनों को पढ़ने के बजाय किसी एक को उठा के पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इसी एक कंटेंट को पढ़ें, उसको ही बार बार रिवाइज करें, या सेकंड कंटेंट बस, या आपके पास होना चाहिए, तो पता होना चाहिए। सिर्फ एक चीज के घोड़े मत बने, लंबी रेस के घोड़े बने। इंटरव्यू टेस्ट की भी रेस में जरूर रखना होता है आपने, तो लंबी रेस का घोड़ा जो है वो फिर सारे कामों को करता है। तो अब हम एजुकेशनल सेक्टर पे जाते हैं कि एजुकेशन का जो पार्ट है, पार्ट 3, उसके 30 नंबर है। प्रीवियस जो पार्ट था उसके 50 नंबर थे। अब इसमें टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट जो डिसिप्लिन है, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन है, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। उसमें सजेस्टेड रीडिंग में आपने जो बीएड किया हुआ है उसका सिलेबस रिवाइज करें। लेकिन अगर आपने बीएड नहीं किया हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाएं, जैसा कि आपके सामने ये आउटलाइन आ रही है। इस सिलेबस में उठा के इन चीज़ों को चुनकर, जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट आ रही है, ठीक हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन आ रहा है, टेस्टिंग आ गया, ठीक हो गया, इसमें आप देख लें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आ गया, इसके बाद मेजरमेंट एवेल्युएशन यानी टेस्टिंग आ गया, फिर मैनेजमेंट आ गई क्लासरूम की, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ गई, हैंड आउट वगैरह आ गए। तो इनको आप तैयारी कर सकते हैं। इन कंटेंट का जो कि डिस्क्रिप्टिव है, आप मुझे ईमेल करके या मुझे व्हाट्सएप करके इसकी एक्सेस ले सकते हैं स्टडी करने के लिए। और इसके अलावा आपने जो
एजुकेशन का जो पोर्शन है उसके लिए आप जब आप अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाए तो मार्केट में अवेलेबल एक किताब है क्वालिफाइड B.Ed के नाम से, ठीक है, आप उसकी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आप वहां से उसके MCQ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आपको इनको फोकस करके अच्छे से देखना है पहले, फिर उसके बाद क्वालिफाइड B.Ed के ऊपर आपने जाना है। तो ये आपके सामने मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब एजुकेशन सेक्शन जो है उसके सैम्पल क्वेश्चंस देख लें कि किस तरह के एजुकेशन का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ मैं रुक के बताना चाहूंगा कि वो ऐसे कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चाहे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से है, पंजाब से है, KPK से है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से है, वो मुझे रिटन और इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर की खास बात यह है कि आप यूट्यूब पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको, फेसबुक पेज पे भी जाए तो वहाँ पे भी इन्फोग्राफिक्स हैं, चार्ट्स हैं, आप किसी भी तरह का मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आपको समझ ना आ रहा हो उसका मैं आंसर आपको करूंगा। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज मौजूद है जिसमें तमाम पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उनकी गाइड्स मौजूद हैं, डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें हज़ारों की तादाद में गाइड्स हैं। इसके अलावा लेक्चर्स हैं, 250-70 के करीब वीडियो लेक्चर्स हैं, हर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है, इंटरव्यू में किस तरह से जवाब देने हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, MCQs का कसीर तादाद में डाटा है जिसको बार बार अपडेट किया जाता है, गलतियों को ख़त्म किया जाता है, सवालों को अपडेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और हर टाइम इसकी तैयारी जारी रहती है। किसी भी टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको 1 by 1 जो है वो एक्सेस दी जाती है स्टडी कंटेंट की। और ख़ास बात यह है कि रिटन टेस्ट एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर की कि आपको बार बार सेशन ज्वाइन करने की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 टाइम फीस है पूरे साल की, और उसके बाद 1 साल के बाद 35% चार्ज करते हैं उसको रिन्यू करने का, और उसके बाद कोई चार्जेस नहीं होते भले उसका रिटन टेस्ट, जब तक उसका रिटन टेस्ट पास ना हो जाए। ये हमारा एक प्लान है, ये इस मिशन के तहत जो हम चल रहे हैं, यानी कैंडिडेट्स को दे डोंट हैव टू ज्वाइन अस अगेन एंड अगेन, और उनकी फीस जो है ना वो उनको बार बार देने की जरूरत नहीं कि नया सेशन करें वगैरह। और अगर आप नहीं भी हमें ज्वाइन करना चाहते तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, और आपको कोई गाइडेंस हो तो आप मुझे मैसेज करके, प्रेफरेबली मैसेज करके व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर पे सवाल देखिए कि किस तरीके से, कि क्या सवाल है। एन असेसमेंट इज सेट टू बी डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम और सिमिलर स्टूडेंट, तो रिलायबल ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देखिए, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग प्रोसेस गाइड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, तो आपने ये पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज टू फैसिलिटेटर एंड डेलीगेट, तो ये आपके सवाल दुरुस्त हो जाए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग लिटरेट इन पाकिस्तान, ऐसा शब्द बार पढ़ सकता हो और कोई लेटर लिख सकता हो। हमारे पास लिटरेसी रेट क्या है, 63% है, लेटेस्ट जो होगा वो आप बताएंगे। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कितना है, और पॉपुलेशन सर्वे 2023 के मुताबिक क्या है, ये आप पढ़ के जाएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स। द फिलोसोफर हु मेंशन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अरिस्टोटल। इसके अलावा कोई सवाल हो किसी तरह का जो मैं डिस्कस करने से रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करना चाहें तो मेरे दिए गए नंबर पे ईमेल पे, या मुझे प्रेफरेबली व्हाट्सएप 0322515227 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, एक डिटेल चार्ट और आउटलाइन आपको दी गई है। मेरे पास जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको FPSC खासतौर पर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो 70% पोर्शन की तैयारी करवाई जाती है, बाकी 30% पोर्शन के लिए मटेरियल फ्राहम कर दिया जाता है और गाइड कर दिया जाता है कि कैसे तैयारी करनी है। जो पंजाब है और सिंध है, SPSC और KPPSC और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और खुद से भी सेल्फ स्टडी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया, आप खुद से भी इसकी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।